अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोविस नावला में आपको खुशामदीद। आज एक ट्रेजिक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दरअसल फ़िल्म प्रोडक्शन जो है जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी बाज़-औक़ात पेनफुल भी होती है। हम एक एक्शन स्टोरी शूट कर रहे हैं और हमारे जो मेन कैरेक्टर जिनको आप हीरो कह सकते हैं, ज़ैन हसनैन, जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे एमएमए के फ़ाइटर हैं और अगले माह मास्को में उनकी फ़ाइट भी स्केड्यूल है। तो शूट के दौरान उनकी नाक की हड्डी टूट गई। ये कैसे हुआ, पहले आप वो सीन देखिएगा और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हुई और सब ये ट्रेजिडी और जो पेनफुल था हम सब हमारी पूरी टीम के लिए कि दरअसल हुआ क्या। दरअसल हम एक फ़ाइट स्टोरी शूट कर रहे थे। तो सभी प्रोफेशनल लोग जो हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। ख़ासकर ज़ैन हसनैन एक बहुत ट्रू फाइटर हैं और जेन्युइन फ़ाइट करते हैं, बहुत अच्छे से समझते भी हैं एक्शन सीन को भी। तो हम उनके साथ स्टोरी कर रहे थे, मगर शूट के दौरान एक मिस्टेक हुई और मिस्टेक ये हुई कि हम जब भी आप फाइट सीन शूट करते हैं तो दो करैक्टर जो हैं उनके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि फ़िल्म के अंदर तो ऐसा ही लगता है कि शायद कोई हिट कर रहे हैं एक दूसरे को, मगर एक्चुअल में हिट नहीं कर रहे होते। कैमरा एंगल ऐसा होता है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि फ़ाइट हो रही है। तो हमारा कैमरा एंगल तो वैसा ही था, मगर दो करैक्टर जो फाइट कर रहे थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से ये जो ट्रेजिडी है वो हुई है। मैंने ऑन द स्पॉट एक छोटा सा लिंक है, पहले वो देखिएगा कि जब भी फाइट सीन शूट करें तो इसको शूट कैसे करना है। फाइट सीन आपने जब भी शूट करना है तो एक प्रिकॉशन आपने लाजमी करनी है कि आपने दो करैक्टर जिनके बीच में फ़ाइट करा रहे हैं उनके बीच में इतना फासला ज़रूर रखें कि एक दूसरे को टच ना करें। ज़ाहिर है किक करनी है या पंच करना है तो इतना फासला हो कि टच ना हो। बाकी आपका जो कैमरा है वो ओटीएस शूट करेगा, यानी ओवर द शोल्डर शूट करेगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो सामने नज़र नहीं आएगा। जैसे मेरे सामने हैं, आप सामने आइएगा, सामने मेरे सामने आएंगे, यूँ दोनों हाथ फैलाइएगा। ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए अब अगर ये मुझे पंच भी मारना, पंच करें, मुझे ये पंच भी करेंगे तो फासला इतना ज़्यादा है कि मुझे टच नहीं होगा। इवन का किक भी करेंगे तो टच नहीं होगा, लेकिन इस जो डिस्टेंस है इसको मेंटेन रखें। जिस तरह हमने यहाँ पे टेपिंग की है, दोनों को बता दिया कि इन्होंने ये वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी और उन्होंने दूसरी लाइन जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी है। तो जब भी आप इस तरह का शूट करें तो ये प्रिकॉशन लाजमी करें, अदरवाइज़ चोट लगने का जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं ज़ैन हसनैन की। हम दुआ गो हैं कि वो जल्द से याब हों और हम उनके साथ जो अपनी स्टोरी शूट कर रहे थे वो पूरी करें, और उम्मीद है कि जब आप वो स्टोरी देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। खासकर वो एक्शन से भरपूर स्टोरी है, मगर उससे भी बढ़ के हमारी दुआ ये है कि उनकी अगले माह जो मास्को के अंदर फ़ाइट है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें वो ज़रूर कामयाब हों। सबसे बढ़ के ये कि वो जल्द से जाब हों ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को भी जारी रख सके। और बड़ी अहम फ़ाइट है उनकी, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे कमेंट के अंदर उनके लिए बेस्ट विशेज़ ज़रूर दिएगा ताकि उनका मोराल जो है और बढ़े। और वो बहुत ही बहादुर हैं। चोट लगी, उनको हम हॉस्पिटल लेके गए और वो हॉस्पिटल के बाद जब उनको पट्टी वगैरह की तो उन्होंने एक ख़ास एक्सप्रेशन भी अपने दिए, आप वो भी देख सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी, तो बड़े बहादुर हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि वो इन सब जो सीन से फ़ौरन कैसे वो निकले हैं और अपने आप को उन्होंने संभाला दिया है। अगरचे हम अभी भी वो पेन फील कर रहे हैं कि क्योंकि ऑन द स्पॉट हम थे, बहुत ही ट्रेजिक सीन हुआ था। और ये मिस्टेक जो नज़र आ रही है वो ये है कि हम डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाए दो करैक्टर के बीच में, जिसकी वजह से ये ट्रेजिडी हो। और दूसरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लग रहा है कि गलती क्या हुई है, वो ये हुई है कि अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जो एक्शन सीन है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ होता है। तो उसी को शायद दिमाग में रख के जो हमारे दूसरे करैक्टर थे उन्होंने अपना पंच और अपना जो किक है वो स्पीडी की थी। दरअसल ये सब एडिटिंग हैक्स होती हैं जो आपको फिल्म में नज़र आ रही होती हैं कि ये स्पीडी जो है वो किक कैसे हो रही है, स्पीड एक्शन कैसे हो रहा है। शूट के दौरान उस स्पीड के साथ शूट नहीं होता। हम जो स्टोरी कर रहे थे वो तो हम उसको मुकम्मल नहीं कर सके, मगर जल्द उस पर काम होगा। मगर ऑन द स्पॉट हमने एक छोटा सा एक्शन सीन जो है वो शूट किया है, जो 2-4 रोज़ के अंदर ही हम पोस्ट करेंगे एक्सप्लोविस नावला के ऊपर, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि दरअसल जो सीन आप इतना तेज़ देखते हैं वो शूट और उसको एडिट कैसे किया जाता है। उसके अलावा भी हमने एक छोटा सा एक्शन सीन शूट किया है, उसकी एक छोटी सी जो आप कह सकते हैं झलक देखिएगा, उसके बाद हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, एक्शन सीन की दो स्टोरी जो हमारी मुकम्मल हो गई हैं, हम इसको एक्सप्लोविस नावला के ऊपर पोस्ट करेंगे। मगर ज़ैन हसनैन के साथ जो हमारी एक्चुअल में एक्शन सीन है वो हम अभी शूट करना बाकी है और उसको पोस्ट भी हम करेंगे, जिसके अंदर आप डिटेल से देख सकेंगे कि एक्शन सीन को बेसिकली शूट कैसे किया जाता है और उसको एडिट कैसे किया जा सकता है। और आखिर में मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ैन हसनैन के लिए बेस्ट विशेज़ ज़रूर दिएगा, उनका मोराल काफ़ी
बढ़ेगा। अगरचे वो खुद बहुत ब्रेव हैं और इस चोट के फ़ौरन बाद कैसे वो रिकवर किए, मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात भी थी। अगरचे पेनफुल था कि उनको चोट लगी, मगर खुशी इस बात की थी कि वो जल्द इससे रिकवर भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो आइंदा माह अपनी फ़ाइट भी ज़रूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।